तो अब हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं और आपको उसके बारे में दिखाएंगे। दरअसल पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले ये इस तरीके का नहीं था और अंतर ये है पहले और अब में कि पहले इस स्तर की कहानी इसकी नहीं थी। पहले पुराना वाला ही जो ढांचा था उसके आधार पे ये लोग करते थे, लेकिन अब ये लोग ढांचा देखें, ये लोग दूसरा बना दिए, नए टाइप का बना रहे हैं और बना रहे हैं। जो पुराना वाला गुफा था, पुराना वाला स्तूप था, वो पुराने वाले स्तूप की बात अब नहीं रहती। पहले ये पुराने ईंटों से बना हुआ करता था और इसमें लगता था कि हाँ पुराने ज़माने में किस हिसाब से इस पे काम हुआ था और गुफा कैसा था, वो खंडहर टाइप की चीज़ें थी, तो वो लगता था कि हाँ वो है। लेकिन अब काफ़ी कुछ जो है वो परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो अब वो चीज़ें नहीं रह गई जो पहले हुआ करती। लेकिन ठीक है, कारण क्या है कि अगर वो रिनोवेट नहीं होगा, बनाएंगे नहीं, तो उस स्थिति में धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है, ये इस साइड से जो है वो रक्तपात करता था और रक्तपात करके ये जंगलों के बीच से, और वो फिर इसी गुफा के अंदर से होते हुए वो पीछे नदी है और नदी से वो जो है जंगलों में गायब हो जाया करता था। तो कुछ इस प्रकार से जो है कहानी लोग बताते हैं इसके बारे में। तो आगे फिर दिखाते हैं आपके ये चारों तरफ से हम इसे कि किस तरीके की ये रूपरेखा थी और किस तरीके से इसको बनाया गया था और कैसे क्या है, ये हम आपको बताते हैं इसको। तो अभी हमने इस बात को आपको बताया है कि अभी इस पे काम चल रहा है, नए सिरे से इसको जो है जीर्णोद्धार करा रहे हैं इसका। तो ये आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस पे नए सिरे पे काम हो रहा है और काफ़ी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, अभी भी हैं काफ़ी पर्यटक जो है इस अंदर जो है इसके प्रांगण में, इसके परिक्षेत्र में जो है काफ़ी पर्यटक हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अभी आपको दिखाते हैं कि ये अपोजिट साइड से, जो दूसरे साइड से जिस तरफ से अंगुलीमाल डाकू निकलता था, उस हिसाब से उस तरफ से जो है किस तरीके का रास्ता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब हम वहीं चल रहे हैं। तो अब हम लोग जो है इसके पश्चिमी दीवार की तरफ हम लोग आ गए हैं और पश्चिमी दीवार भी इसकी जो है वो काफ़ी बेहतर है, जिसको रिनोवेट कर रहे हैं यहाँ के लोग और प्रशासन भी इस चीज़ के लिए लगा हुआ है कि इसको जो है प्री प्लान तरीके से इसको रिनोवेट किया जाए और रिनोवेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट इसको किस हिसाब से इसको बचा के रख पाती है या अपने सांस्कृतिक कला, स्थापत्य कला को किस हिसाब से जो है बचा के रख पाती है। ये इसकी जो है वो पिछली दीवार है, जो मैं आगे से दिखा रहा था अभी आपको, वो इसके पीछे की दीवार है। तो इसके पीछे की दीवार से इसको करके, पहले ये बैरिकेशन नहीं था, ये लोहे का राड, एंगल और तमाम साइज जो लगी हुई है, ये पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके इसको जो है बचाने का कार्य गवर्नमेंट ने किया और अब जो है उस पर काफ़ी हद तक बना ही चुकी है। अब बहुत कुछ काम इसमें रह नहीं गया है। तो ये है इसका पीछे का रास्ता और इधर से हम लोग अपोजिट साइड से उधर से हम लोग गए हुए थे। तो ये है, बाकी आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे की तरफ का रास्ता, पीछे की तरफ का जो जंगल है और नदी है वो किस हिसाब से हुआ करता था। ये है, तो ये है इसके पीछे का जगह और ये पीछे से नदी गुजरी हुई है जो कि वहाँ से होते हुए इन जंगलों के रास्ते जो है वो निकल जाया करता था। ये है, पहले वो सब ऊपर का जो हिस्सा था वो काफ़ी टूटा हुआ हिस्सा था, काफ़ी टूट चुका था। लेकिन ये है कि अब काफ़ी हद तक जो है इन्होंने इसको रिनोवेट करा दिया, अच्छा हो गया, अब देखने में अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ सरकार इसके तरफ जो है वो ध्यान दे रही है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था।
अब गवर्नमेंट लग रहा है कि इसकी तरफ ध्यान दे रही है, और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो भी अपना होता है ऐसे, वो भी ध्यान दे रहा है। ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें ये है कि जब बौद्धिस्ट फॉरेन से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं, तो इस पर कुछ गोल्डन टाइप का ये वाला जो पार्ट है, तो ये गोल्डन टाइप का कुछ होता है जो हर तरफ ये क्या करते हैं, पूरे इस पर चिपका देते हैं, और फिर इस पर कैंडल जलाते हैं, और कैंडल जला करके फिर इस पर पूजा करते हैं, जो भी उनकी विधि होती है उसको अपने विधि से, अपने रिचुअल्स के हिसाब से इसको जो है पूजते हैं। और देखें, ये दूर से मैं हल्का सा दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से है। तो ये करते हैं, अब जो भी उनकी जो है सांस्कृतिक विधि है उस हिसाब से वो करते हैं। और संरक्षित स्मारक के रूप में पर्टिकुलरली ये बात कही गई है, बताई गई है इस बोर्ड के द्वारा। तो जहाँ से भी हम लोग होके आए हैं, और हम लोग हो करके अब ये कच्ची कुटी करके एक वो है कि कच्ची कुटी, इसमें जो है ये कच्ची कुटी। अब कच्ची कुटी में हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, देखेंगे काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है। यहाँ लड़के बता रहे हैं, अभी गार्ड बता रहा है कि अब इस पे ऊपर नहीं जा सकते हैं। पहले यहाँ ऊपर भी आदमी जाते थे, और काफ़ी संरक्षित इसको भी किया जा रहा है। बता रहा है अब इसके बाद बनाने का नंबर इसका है, अब इसके बाद इसको बनाया जाएगा। तो ठीक है, संरक्षित करना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सभ्यताएँ हैं। तो कच्ची कुटी के नाम से ये विख्यात है। इसके ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो आपको मैं पहले दिखा था। पहले सही था, पहले तो आने जाने पे जो है कोई प्रतिबंध नहीं था, और आप इसको जो है देख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब से प्रतिबंध लगा दिया गया है तो ठीक है भाई, हम भी प्रतिबंध क्यों तोड़ें। हम भी जो है, जो नियम बनाए गए हैं इसको हम पालन करेंगे इसका। ये बौद्धकालीन स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध इसके ऊपर जो है बैठ करके न्याय किया करते थे। न्याय का मतलब ये है कि तमाम सारे, जैसे होता क्या था ना कि आज भी, अभी कुछ सालों पहले भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अभी भी है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ नहीं है वो अलग बात है। तो वो उनके पास न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय करने के लिए आज भी उनके पास लोग जाया करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, या गलत हो रहा है, या यह चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो ये बौद्धकालीन परंपरा का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें लोग आते थे और गौतम बुद्ध और बाकी उस काल में जितने भी शासक रहे हैं, यहाँ बैठ करके वो न्याय किया करते थे, जैसा कि लोग बताते हैं। तो जी, यहाँ का कार्यक्रम हो गया पूरा। अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे और शहीद साइड में जाएंगे, और अब वहाँ के बारे में आपको हम दिखाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ दो मंदिर थे, दो इस टाइप के थे, तो हमने आपको दिखा दिया। एक अब आगे चलेंगे तो आपको जो है 2-3 यहाँ पे भी लोकेशन है, उन लोकेशंस को भी जो है वो आपको दिखाना है। तो वो दोनों लोकेशन भी आपको दिखाते हैं। रास्ते में एक जैनियों का पड़ेगा, जैन टेम्पल करके। तो अभी नहीं हुआ तो देखते हैं, अगर जो बहुत कुछ नहीं हुआ तो फिर करके देखते हैं, रोकते हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं।
और ये है जैन तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ जी की जन्मभूमि है, यही मैं कह रहा था। और तो यहाँ का प्रोग्राम फिर किसी और दिन करेंगे, और अभी के लिए हम लोग चलेंगे सीधे सहेठ महेठ साइड में, और वहाँ पे चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इनका जो सबसे फेमस साइट है वो ये है। काफी लोग यहाँ देखने के लिए इसे आते हैं। मैंने कहा इसका लोकेशन आप लोगों को इस तरीके से करके दें जो देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि अंदर जाने के बाद भाई सब मना हो जाता है, आप ना रिकॉर्ड कर सकते हैं ना कुछ। अरे नहीं भाई, हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। अब जितना हम लोग आगे आए हैं उतना ही हम लोग को पीछे भी जाना पड़ेगा। तो अब गाड़ी बैक कर रहे हैं हम। बड़ी व्यथा वाली गाड़ी मोड़ भी नहीं सकते, और मोड़ सकते नहीं तो ग्राम पंचायत चक्र भंडार। ओहो, यहीं का रहने वाला वो है जो जमीन बेचने के लिए अपनी कह रहा था। तो अभी हम लोग रास्ता भटक गए थे, और रास्ता भटक करके गांव में चले गए थे। जो इसका मूल गांव है हम वहाँ चले गए थे, और अब हम लोग इन रास्तों भटक में ये बौद्धिस्ट लोग हैं जो जा रहे हैं। ये है इसमें खुला भी है कि नहीं खुला है इसके बारे में विशेष आइडिया नहीं है, ये भैया से पूछने पर ये बताएंगे। अरे सुनो भैया, खुला है कि बंद है? अच्छा, ये आगे से पूछना पड़ेगा। ये चाचा आ रहे हैं, खुला है आजकल कि बंद है ये? 2 साल से बंद है ना? 2 साल से? अच्छा, बीच में था खुलने वाला है, खुला नहीं अभी? नहीं खुला अभी। अच्छा, कब तक खुले, कुछ आइडिया? अच्छा, अगस्त तक अभी। अच्छा, अब तो फिर बाहर के लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, बाहर से दिखाई पड़ रहा ना? अच्छा, भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई पड़ रही है ना? बाहर से फोटो खींच सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो अभी एक बौद्धिस्ट वाले भैया मिले, तो इनसे अभी मुलाकात हुआ।
तो इन्होंने बताया कि बाहर से फ़ोटो ले सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर अभी 2 साल से ये बंद है और अभी अलाउ नहीं किया गया है। तो हम लोग चलेंगे अंदर, जहाँ तक देखते हैं गाड़ी जा सकती है वहाँ तक चला जाएगा। हाँ यहाँ हम लोग आ गए हैं। अब ये लिख के भेजा बंद, कोरोना वायरस सुरक्षा के लिए और सुविधा देने के लिए हमें खेद है। तो ये है अब ये है कि एक थोड़ी सी अच्छी फुटेज आ जाए आप लोगों के लिए। कोशिश करते हैं कि अब यहाँ तो ये भैया बता रहे थे कि अंदर जा नहीं सकते, तो निकलते हैं, देखते हैं। काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी खूबसूरत जगह ये है। अगर जिसकी भी इच्छा हो यहाँ पे आकर के कुछ समय गुजार सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये टेम्पल बनाया गया है, बड़ा ही फेमस टेम्पल है। और ग्रीनरी तो बस आप लोग पूछिए ही नहीं, काफ़ी ग्रीनरी है। यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ समय गुजार सकते हैं। तो जब अंदर जा नहीं सकते तो फिर ये हो तो क्यों ना हम लोग भी वापस चलें। तो अब यहाँ से तो ये बाबा जी से मुलाकात हुआ, वो बता रहे हैं जेतवन में 2 मंजिल जो है ईटा का था। हाँ, और 5 मंजिल जो है चंदन की लकड़ी के। कौन कौन सी कुटी है बाबा जी अंदर जेतवन में? अब जेतवन में आप जब जाओगे हाँ, तो जेतवन में देव कुमार का जो है बुद्ध विहार पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में धमसभा पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में जो है सुगंध कुटी पड़ेगा। अच्छा, फिर आनंद बुद्धि वो क्या नाम, हाँ आनंद कुटी पड़ेगा। अच्छा, कौसामी कुटी पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में जो है आनंद बुद्धि पड़ेगा। अच्छा, राहुल कुटी पड़ेगा। अच्छा, और अच्छा। राहुल क्योंकि मतलब जब बाबा को जो है प्रभु का नाम जब राहुल था उस समय, हाँ भगवान के लड़का का नाम, भगवान के लड़के का नाम था। अच्छा, तो अब उधर 19 नंबर पड़ेगा। फिर जो है शिवली कुटी पड़ेगा, सारी पुत्रा पड़ेगा, महामंगलान के पड़ेगा। अच्छा, महामंगान हुए। हाँ, अच्छा, सब पूरी कुटियाँ हैं। और वो जो हम आपसे बता रहे थे कि जो पीले पीले गोल्डन टाइप के जो बनाए गए हैं सुगंध कुटी, वो सुगंध कुटी है। वही पूजा अर्चना भगवान, वही पूजा अर्चना भगवान ने किया। वहीं पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं। तो फॉरेनर्स भी आते हैं, विदेशी भी जाते हैं। तो विदेशी सैलानी भी और विदेशी जो दर्शनार्थी होते हैं, प्रभु का दर्शन करने आते हैं, वो भी वहीं आते हैं, पूजा पाठ वहीं करते हैं। वही है ना बाबा जी? ठीक, तो हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जी, तो अब हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। तो अब यहाँ आने के लिए ये है कि अब हम लोग आ गए हैं जेतवन में। जेतवन में आने के बाद ये है कि यहाँ टिकट लेना पड़ता है। और टिकट जो है शायद टिकट बिक्री पटल, तो यहाँ टिकट लगता है। तो टिकट है, क्योंकि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का ये पार्ट है। तो टिकट कैसे भैया? 1 पर्सन का ना, तो ठीक है आप दें। हाँ, तो अब हम टिकट लेंगे यहाँ पे। और ये भैया हैं जो टिकट दे, हाँ इस वाले काउंटर पे।
हाँ, तो इन्होंने बताया कि इस वाले काउंटर पे आपको टिकट मिलेगा, तो बस टिकट ले जाते हैं फिर आपसे। तो ये हम लोग आ गए, ये गार्ड भैया हैं जो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर यहाँ पे एंट्री होती है, और एंट्री के बाद फिर हम लोग जो है फिर अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पे अखिलेश वर्मा जी मिले जो कि टिकट वगैरह देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है सोशल मीडिया वगैरह को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता। तो बस दिखता है आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया वगैरह को फॉलो नहीं करते, और हकीकत है। तो साफ़ सफाई यहाँ की बहुत ही अच्छी है, और लोग लगे रहते हैं। चूँकि उसका फ़ीस भी लगता है, तो कम से कम ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, आप जब फ़ीस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पे काम होना भी चाहिए। तो ठीक है, बाकी ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं। खैर आप लोगों को उल्टा ये दिखा